देखो पालमपुर, पालमपुर ना कोई गांव नहीं है, एक कल्पना करिए बंदे ने जो लिख रहा ना। अब ये अर्थशास्त्र कौन लिखेगा? अर्थशास्त्री लिखेगा ना। जैसे भूगोल कौन लिखता है? भूगोल बेटा। इतिहास कौन लिखता है? इतिहासकार, है ना। तो अर्थशास्त्री कौन लिखेगा? अर्थशास्त्री। पालमपुर एक गांव है, उसने इमेजिन करा है किसी गांव की डेफिनेशन देने के लिए, मतलब किसी गांव के बारे में समझाने के लिए, किसी गांव की अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए उसने क्या करा है? एक गांव का उदाहरण लिया है, जिस गांव का नाम क्या दिया उसने? पालमपुर की, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जो पालमपुर गांव है वहां पे कैसी व्यवस्था थी, कृषि, मतलब वहां के जो लोग थे, वहां के लोग क्या क्या काम करते थे, कैसे करते थे, उनकी रोजमर्रा के क्या कार्य थे, है ना, रोजमर्रा के क्या काम थे वो, और कोई कमाई का साधन था तो उनके पास क्या साधन था। ठीक है। वहां कैसे कैसे लोग थे, गरीब भी गरीब थे या मध्यम वर्ग वाले भी थे, हैं, या बहुत पैसे वाले थे। तीन वर्ग होते ना, मैं बताया मैंने थोड़ी देर पहले भाई, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। तो जरूरी नहीं कि देखो पूरी दुनिया में सब अमीर तो है नहीं, पूरी दुनिया में सब गरीब तो है नहीं, और पूरी दुनिया में सब मध्यम वर्ग तो है नहीं। मतलब मिडिल क्लास भी पूरी दुनिया में नहीं है गरीब, है ना। मिडिल क्लास है पूरी दुनिया में नहीं है, बिल्कुल गरीब भी नहीं है पूरी दुनिया में, और सब पैसे वाले भी नहीं है। तो ये चीजें पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। मैंने बात कुल मिला के भी कहना चाहता हूँ कि पांचों उंगली क्या होती है? एक जैसी नहीं होती। कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो कोई गरीब है, कोई अमीर है। ठीक है। पालमपुर गांव में किसान रहते हैं। ठीक है। वहां पे एक सरपंच रहता है। गांव तो आप भी जानते हो सब, गांव में कौन कौन होता है? गांव में एक सरपंच होता है, गांव वाले होते हैं, है ना। गांव की जनसंख्या लगभग 10 लाख के समथिंग होती है, कम से कम 10 लाख जनसंख्या होती है। ठीक है। होती है 10 लाख कम होती है, मतलब किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, ऐसी होती है। ठीक है। फिर उस गांव में किसान रहते हैं। मेन बात, सबसे मेन चीज है किसान। किसी गांव में सबसे ज्यादा कौन रहेगा? किसान। फिर उसमें रहेंगे कौन? मजदूर लोग, मजदूर रहेंगे। फिर और कौन रहेगा? वहां के व्यवसायी लोग, व्यवसाय भी करते हैं ना वहां पे लोग। कोई बीड़ी बनाता होगा, कोई टोकरियां बनाता होगा, कोई कपड़े सिलता होगा, दर्जी, है ना, कोई नाई होगा जो आपकी कटिंग वटिंग करते हैं, है ना। ये होते हैं ना अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी। तो वो चीजें इस गांव, पालमपुर जो गांव है वहां पे है। फिर वहां की बात आती है खेती। मेन चीज है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या होगा कि वहां की इनकम कहां से आती है, मतलब पैसा कहां से कमाते हैं। ठीक है। पैसे का सोर्स क्या है? तो पहला सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स है वहां की खेती, है ना। वहां के किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। दूसरा सोर्स है वहां के व्यापारी जो पैसा कमाते हैं। कौन? दर्जी हो गया, व्यवसाय जो व्यवसाय करता है वो आदमी हो गया, और आपका हो गया नाई, है ना, दर्जी हो गया, ड्राइवर होगा कोई, बस और गाड़ी वाड़ी चलती है किराए पे मिलते हैं उनके ड्राइवर होते हैं। तो मजदूर, एक तरह से मजदूर भी वहां पे गाँव में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात, अब देखो वहां पे कृषि कैसे की जाती है? पहली चीज, व्यवसाय कैसे किए जाते हैं? बड़े किए जाते हैं या छोटे किए जाते हैं? उद्योग होते हैं ना, उद्योग, एक तो होता है लघु उद्योग, एक होता है वृहद उद्योग, और एक होता है निम्न उद्योग। तो गांव में जो उद्योग होते हैं, आप 80% या 85% लघु उद्योग होते हैं। लघु उद्योग होता है कि घर में एक 5 बंदे काम करते हैं, कोई बीड़ी बनाता है, कोई कपड़े सिलते हैं, कोई आपका टोकरे वोकरे बनाने का ऐसे काम करते हैं। वो कौन होते हैं? छोटे व्यवसायी, जिसे बोलते हैं लघु उद्योग। ठीक है। छोटे छोटे कारखाने खोल के वो काम करते हैं। ठीक है। फिर आ जाओ, पालमपुर गांव में विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर्याप्त तंत्र मौजूद है। अब जो गांव है, अरे डेफिनेशन बड़ी सरल है। गांव में जो जो चीज होती है ना, वही चीज पालमपुर गांव में। गांव में छोटी छोटी स्कूलें होती है, 12वीं तक तो होती है गांव में, हर गांव में होती है 12वीं तक। फिर वहां पे छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, है ना, कोई बीमार होता है तो उसके लिए। फिर वहां पे छोटी छोटी चौकी होती है। थाना नहीं होगा गांव में, कभी थाने नहीं होते, थाने तहसील स्तर पे होते हैं। गांव होता है वहां पे एक चौकी हो जाएगी अगर होगी तो, या पंचायत समिति होगी वहां पे होगी। ठीक है। थाना बड़े क्षेत्र में होता है, जो तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट में जिला हो। ठीक है। फिर आओ, अब वहां के 75% गांव के लोग क्या करते हैं? सब 75% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं।
कृषि मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं कृषि को? CORP शायद, क्रॉप, सॉरी, CROP, क्रॉप। ठीक है, किसान क्या करते हैं? खेती पे निर्भर होते हैं। कितने परसेंट? 75% लोग खेती पे निर्भर रहते हैं गांव के। फिर उसके बाद गांव में क्या होता है और दूसरा बताओ? छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे खेत। जो किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो क्या करते हैं? लीज पे लेते हैं। लीज मतलब किराए पे लेते हैं 1 साल के लिए। उसमें पैदा करते हैं, कोई भी फसल कर ले, जैसे गेहूं कर लिया, बाजरा कर लिया, ज्वार कर लिया, सरसों कर ली, तिल कर लिया, उड़द कर लिया, खीरा कर लिया, ककड़ी कर ली, A to Z जो भी फसल आपकी, सब्जी ले लो, फसल ले लो, या कोई व्यापारिक फसल ले लो। व्यापारिक फसल का मतलब पता है? सरसों हो गई। सरसों खाते हो क्या? नहीं खाते ना? उससे सिर्फ तेल बनता है, तो सरसों आप पैदा करते हो और बेच देते हो सीधा। ये तो नहीं कि घर में कूट के कुछ लड्डू बना के खा रहे हो, नहीं बनाते। गेहूं खाते हो, ज्वार यूज ले लेते हो, लेकिन ज्वार भी क्या है? इनकम का सोर्स है। सरसों हो गया, ज्वार हो गया, गवार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, तिल हो गए, मूंगफली हो गई, उड़द हो गए, ये सब क्या होते हैं? इनकम के सोर्स वाली फसलें। ठीक है, गेहूं से आप इतना इनकम आ पाओगे क्यों? क्योंकि गेहूं को तो आपको भी खाना पूरे साल, तो आपके लिए तो चाहिए ना कुछ। तो बेटा मेरे को मत देखो, पढ़ाई करो या तो अपनी किताब पढ़ो, है ना? क्या कह रहा हूं? गेहूं तो आप भी खाओगे सारे साल। तो आप अगर 50 बोरी पैदा कर रहे हो, तो आप 40 तो रख लोगे, बाकी 10 बेच सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि 10 रखोगे 40 बेचोगे, खाने के लिए तो रखोगे ना। ये चीज है। फिर आओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? गांव में फसलें कराई जाती, मतलब जो व्यक्ति किसान होता है कितने प्रकार की फसल करता है? 2, मुख्य रूप से 2 ही करता है। वैसे 3 हो जाती है, जायद भी होती है, खरीफ और रबी। अब देखो खरीफ कौन सी फसल होगी और रबी कौन सी होगी, देखना भी बताता हूं। ट्रिक बता रहा हूं थोड़ी सी, अभी दिमाग में लगाना बिना फालतू का। खरीफ में कितने शब्द है? 3, ठीक है। रबी में कितने? 2। खरीफ में कितने? 3, रबी में 2। अब जो फसल का नाम लो, फसल का नाम लो, 2 अक्षर में आता है गेहूं। गेहूं आ गया? अरे यार एक एक ही कर लो। गेहूं आ गया, ठीक है। खरीफ में बाजरा। अब मेरी बात सुन लो आप लोग, खरीफ में गेहूं हो गया, तो गेहूं पे क्या, गेहूं जब उगाते हैं ना उस टाइम क्या क्या उगाते हैं? देखो, गेहूं, चना, ठीक है, बाजरे के साथ मटर, है ना? अब मेरी बात सुनो, गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है। जिन फसलों में दो फसल 2 शब्द में आ रही है, वो कौन सी होगी? रबी की। जो फसल जिनके 3 शब्द आ रहे हैं, वो कौन सी होगी? खरीफ। आपको कभी डाउट नहीं होगा लाइफ में, अगर आपने ये चीज याद कर ली कि भाई जो 3 शब्द में आ रही है वो खरीफ होगी, जो 2 में आ रही है वो रबी होगी। लेकिन उसमें भी याद रखना कि सरसों गेहूं के साथ ही होती है, तो उसमें 3 है। तो अब मान भाव ये मत कहना कि सरसों कौन सी होगी? खरीफ। नहीं, सरसों हमेशा गेहूं के साथ होती है, गेहूं के साथ होती है। हाँ जी, बस थोड़ा सा 2-3 महीने का आगे पीछे होती है, गेहूं के साथ ही सरसों होती है, ठीक है। गेहूं भी सर्दी में पकते हैं, सरसों भी सर्दी में पकती है, ठीक है। ये आया समझ में? खरीफ रबी अब पहचान लोगे ना भाई। 3 शब्द में आएगा वो खरीफ है, 2 में आएगा वो रबी है। नेक्स्ट, बस खत्म, टाटा बाय बाय। भाई मेन कौन मिला कि इसमें पालमपुर गांव की कहानी में एक ही चीज थी कि गांव में क्या क्या होता है, किसान कैसे खेती करता है, किराए पे लीज पे खेत लेते हैं, है ना, लीज पे खेती लेते हैं, और वो क्या करते हैं? उसमें फसल बोते हैं, उस फसल से जो इनकम होती है उससे अपना घर पालते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं, ठीक है। डन? और कुछ पूछना है तो बताओ भी, कोई डाउट? चांदनी, दीपा, जरूरी सारी चीज लिख के बताऊं बेटा, रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन तो आप बता सुपर फास्ट जाएगा।